अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान क्यों अता फ़रमाता है और ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे रमज़ान का महीना आगे बढ़ता है अल्लाह की रहमतें भी बढ़ती चली जाती हैं, और जब हम रमज़ान के आखिरी असरे में एंटर होते हैं तो पिछले 20 दिनों के मुकाबले रमज़ान के आखिरी असरे में अल्लाह की रहमतें, मग़फ़िरतें, बख्शिशें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। रमज़ान के आखिरी असरे में अल्लाह ताला लैलतुल क़द्र जैसी अजीम रात, बड़ी रात, साल की सबसे कीमती रात रखी है, और इस रात की फजीलत ये है, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, लैलतुल क़द्र खैर शहर हज़ार महीनों इबादत करने से ज़्यादा बेहतर है। लैलतुल क़द्र की एक रात इबादत कर लेना, और लैलतुल क़द्र कैसी बहुत प्यारी और कैसी अजीम, कैसी बड़ी और कैसी मग़फ़िरत वाली रात है, नामे अमाल नेकियों से भरने की रात है। आप अंदाज़ा कर लें कि लैलतुल क़द्र में 1 घंटा इबादत करना ये 9 साल इबादत करने से ज़्यादा बेहतर है। लैलतुल क़द्र में 1 मिनट इबादत करना ये 55 दिनों से ज़्यादा अफजल है। लैलतुल क़द्र में 1 सेकंड इबादत करना ये 22 घंटों से ज़्यादा अफजल है। क्यों अल्लाह ताला ने ये सब हमें अता फरमाया है, और इतनी बड़ी फजीलत 1 सेकंड की कोई वैल्यू होती है? आजकल हम लोग एक घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे फिजूल कामों में गुजार देते हैं। रील देखते हुए हम लोग घंटों गुजार देते हैं, और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला 1 सेकंड लैलतुल क़द्र की रात अगर आप इबादत करते हैं, 1 सेकंड सिर्फ आपको 22 घंटों से ज़्यादा इबादत करने का सवाब मिल रहा है। 1 मिनट पर आपको 55 दिनों से ज़्यादा इबादत करने का सवाब मिल रहा है, और 1 घंटे में 9 साल से ज़्यादा इबादत करने का सवाब मिल रहा है। क्यों रखा है अल्लाह ने इतना सवाब? क्योंकि अल्लाह ये चाहता है कि अल्लाह का एक बंदा, अल्लाह की एक बंदी मग़फ़िरत हासिल कर ले, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले, अपने नामे अमाल को नेकियों से भर ले, और अल्लाह का शुक्र अदा करे, ईमान ले आए और जन्नत में दाखिल हो जाए, जहन्नुम से बच जाए। क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता कि हम जहन्नुम में दाखिल हो। माफ़लाहु अज़ामुम इन सकरतुम व आमअनतुम, अगर तुम ईमान ले आओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो, तो अल्लाह को क्या मिलेगा? तुम्हें अज़ाब में डालकर, तुम्हें जहन्नुम में डालकर। तो ये रमज़ान का मिलना और यूँ रमज़ान का गुज़रना कि हम रमज़ान के आखिरी असरे में भी एंटर हो गए, लैलतुल क़द्र की रातें भी हमें मिल रही हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, ये अल्लाह की फजीलत, ये अल्लाह का करम तो ही है, इससे बढ़कर ये अल्लाह का प्यार है हमारे ऊपर कि अल्लाह ये चाहता है कि मेरा बंदा मुझे एक बहाने दे दे। मुझे ये बताओ, 1 घंटा क्या मुश्किल है, 1 सेकंड क्या मुश्किल है? अगर अल्लाह ताला आखिरत के मैदान में हमें जहन्नुम में डाल दे, जहन्नुम का हमारे लिए फ़ैसला हो जाए, तो क्या हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ होगा? क्या उस शख्स के पास एक्सक्यूज़ होगा जो ये कह सके कि अल्लाह मेरे पास तो 1 मिनट भी नहीं था माफ़ी मांगने के लिए, मेरे पास तो 1 सेकंड भी नहीं था तौबा के लिए। 1 सेकंड पर अल्लाह ताला देखो कितना अज़र दे रहा है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये लो लैलतुल क़द्र की, मेरी अजीज़ बहनों, मेरी माओ, मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, मेरे नौजवानों, ये लैलतुल क़द्र की रातें ये बहुत अजीम रात है। आपके पास अगर वक्त नहीं है तब भी थोड़ा सा वक्त निकालो, आपके पास अगर टाइम नहीं है तब भी कुछ ना कुछ टाइम निकालो। लैलतुल क़द्र की रातों में इबादत करने का 1 सेकंड पर आपको 22 घंटे इबादत करने से ज़्यादा सवाब मिल रहा है। 1 मिनट पर आपको 55 दिनों से ज़्यादा इबादत करने का सवाब मिल रहा है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मुमकिन हो सके तो पूरी रात इबादत करो। ऐसे सेटिंग बनाओ कि नींद दिन में पूरी कर ले, लेकिन रात में अगर मुमकिन हो सके तो पूरी रात इबादत करो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कामकाज में मशगूल रहते हैं, टाइम नहीं मिलता, उनको बिज़ी बहुत रहते हैं। तब भी मेरे भाई, अल्लाह को छोटा सा एक बहाना दो, 1 घंटा इबादत कर लो, आधा घंटा इबादत कर लो। बाद लोग जो हैं ना वो पूरी रात इबादत करेंगे, और बाद लोग जिनके टाइम नहीं मिलता वो तो कहते हैं यार 1 आधा घंटा क्या कर लेंगे, हम टाइम नहीं है मिल रहा। पता नहीं भाई, आधा घंटा कर लो ना, 1 घंटा कर लो, 1.5 घंटा कर लो। जो लोग बहुत मशगूल रहते हैं, ड्यूटी उनकी बहुत ज़्यादा है, कामकाज बहुत ज़्यादा है, टाइम ही नहीं है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि लैलतुल क़द्र में आप 6 काम कर लीजिए। अगर आप ये 6 काम लैलतुल क़द्र में कर लेते हैं आज जैसा,
की तीसरी रात है लैलतुल कद्र की, तो इंशाअल्लाह आपको लैलतुल कद्र की तमाम फजीलतें हासिल हो जाएंगी। वो 6 काम कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो ईशा की नमाज आप जमात के साथ पढ़िए, ठीक है। नंबर 2 फजर की नमाज जमात के साथ पढ़िए, क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस से ये बात साबित है कि जो शख्स ईशा की और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको पूरी रात इबादत करने का के बराबर सवाब अता फरमाता है। देखो यार अल्लाह कितना मेहरबान है। अगर कोई बहुत बिजी है उसके लिए अल्लाह ने कितना आसान कर दिया। ईशा की नमाज़ पढ़ने में 15 मिनट, फजर की नमाज़ पढ़ने में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, ये काम अगर कोई कर ले, ईशा की नमाज़ पढ़ ले, फजर की नमाज़ पढ़ ले, फ़र्ज़ अदा कर हो रहा है और उसके अलावा पूरी रात इबादत करने का सवाब मिल रहा है। मुझे बताओ ये एक्सक्यूज़ दोगे आप? कोई एक्सक्यूज़ है आपके पास ये कहने का कि मेरे पास टाइम नहीं है? अल्लाह की इतनी नेमतें हमारे पास हैं, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, जिस्म, सांसें रुक जाती हैं, तो सोचो ज़रा कि ऑक्सीजन कितना महंगा डॉक्टर लगता है, एक एक दिन आईसीयू का चार्ज कितना है। इमेजिन करो ज़रा आप अल्लाह की इतनी नेमतें इस्तेमाल कर रहे हो और उसके बाद हम ये कहते हैं कि भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो फिर आखिरत में हमारा क्या ठिकाना बनने वाला है? सोच कर देखो। इसलिए ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ना है, फजर की नमाज भी बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। ये 6 काम करने हैं। तीसरा काम कुरान मजीद की तिलावत, आधा पारा, पाव पारा, 1 पारा, जितनी आपके अंदर ताकत हो आप कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। शॉर्ट कम से कम कुछ ही नहीं हो तो 5 मिनट कर लो, लेकिन छोड़ना नहीं। अल्लाह को बहाने देना है कि नहीं अल्लाह मेरे अंदर इतनी ताकत थी, अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मोहताज हूँ, अल्लाह मैं थका हुआ हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करो एटलीस्ट यार। चौथा काम जिक्र, इस्तिग़फ़ार, एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ लीजिए, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ लीजिए, कलमा तैयब की एक तस्बीह पढ़ लीजिए, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। एक एक तस्बीह पढ़ लीजिए, जितना पढ़ा जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी तस्बीह पढ़ें, जितना आप आसानी से पढ़ सकते हैं। 5वां काम है आपने गुनाहों को याद कीजिए कि अल्लाह की नेमतें मेरे ऊपर कितनी थी और मैंने गुनाह कितने किए। तो अल्लाह की नेमतों को याद करना और गुनाहों को याद करना कि अल्लाह मुझे ऐसी नेमतों से नवाज रहा है कि मेरी सांसें चल रही हैं, खुदा ना खास्ता ये सांसें रुक जाएं तो मुझे कैसे व्हील चेयर पे डाल के ऑक्सीजन लगा के आईसीयू में रखा जाएगा, मेरी आंखों की रोशनी चली जाए तो कितने मुझे डॉक्टर के यहाँ पापड़ बेलने पड़ेंगे और कितने दवाइयाँ डालने पड़ेंगे, पैसा अलग खर्च होगा मेरा। अगर हाथ में कुछ हो जाए तो ये हाथ चलना बंद हो जाए तो मुझे कितनी मुसीबत हो जाएगी। अल्लाह की नेमतों को याद कीजिए और अपने गुनाहों को सोचिए। अल्लाह की ने मुझे नेमतें इतनी दी और गुनाह मैंने इतने किए, ये जब आप कर चुके तो आप 6 नंबर पर आपको दुआ करनी है कि अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, मुझे शुक्रगुजार बंदा बना ले, या अल्लाह मुझे गुनाहों से बचा ले, या अल्लाह इस रमज़ान को मेरे लिए मग़फ़िरत वाला बना दे। खूब अल्लाह से दुआएं मांगो कि अल्लाह मौत की सख्ती से बचा ले, कब्र के अजाब से बचा ले, जन्नत अता फरमा, जहन्नुम से मुझे बचा ले, जन्नत में मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को, सबको दाखिल फरमा दे। अब आपको ये करना है कि तो ये 6 काम अगर आप कर लेते हैं, जिसमें मुश्किल से आपको 2 घंटे लग सकते हैं, तीसरा अब आप देख लीजिए कि ये आपके पास टाइम कितना है, जितना हो सके, कुछ नहीं तो 1 पेज पढ़ लो। मैं कहती हूँ कुरान पढ़ना नहीं आता तो कुरान को उठा के देख लो कि अल्लाह तेरा ये कलाम है, ये दुआएं मांग लो। टूटी फूटी जैसी जबान, मतलब कि आपको जो भी जबान आती हो आप उस दुआ में आप अल्लाह से दुआएं मांगो। इतना मांगो कि हो सके कि अल्लाह मग़फ़िरत दे दे। मौत तो सबको आनी है, मौत की आसानी मांग लो, जन्नत मांग लो, अल्लाह के नबी का साथ मांग लो, जामे कोसर हुजूर हौज़ कोसर का जामे कोसर मांग लो। तो ये 6 काम कर लो। ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ो, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ो। नंबर 3 कुरान मजीद की तिलावत करें। नंबर 4 जिक्र इस्तिग़फ़ार करें। नंबर 5 अपने गुनाहों को याद करें और अल्लाह की नेमतों को याद करें। नंबर 6 दुआ करें और उसके बाद फिर आप आराम कर सकते हैं और फिर फजर की नमाज़ पढ़ लो या सहरी का टाइम उठ जाओ और अपने काम में मशगूल हो जाओ। इतना अगर आप एटलीट कर लेते हैं, जिसमें आपको मुश्किल से 1-1.5 घंटा 2 घंटा आप जितना बढ़ाते चले जाएंगे उतना आपके सवाब में इजाफा होगा। डेफिनेटली आपको यकीनन तौर पर 101% लैलतुल कद्र की तमाम फज़ीलतें आपको मिल जाएंगी और अल्लाह की तरफ से जो
मग़फ़िरत के वादे वो भी आपको ज़रूर हासिल हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है मेरी चंद बातें आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएं, ताकि दूसरों को भी इल्म हासिल हो, दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो। जब तक लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठाते रहेंगे, आपको मुझे इसका सवाब मिलेगा। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सब आपका ज़रिया बने। और आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।